हेलो गाइस। तो आज हम डिस्कस पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में। और हम पढ़ेंगे सर इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण हम पढ़ेंगे। पिछली लास्ट क्लास में हमने समतल दर्पण के बारे में पढ़ा था, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था। इसमें हम पढ़ेंगे सर आपका जो स्फेरिकल मिरर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। गोलीय दर्पण पढ़ेंगे पहले कि सर आपके स्फेरिकल मिरर कौन कौन से हैं और उनमें इमेज फॉर्मेशन जो होता है, प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें सर गोलीय दर्पण क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, कोई भी आपका एक ग्लास स्फेयर है, जैसे कोई भी कांच का एक गोला है, ये कांच से बना हुआ है, ग्लास से, है ना। तो ग्लास स्फेयर है सर, आपकी ग्लास बॉल मान लीजिए आप इसे, है ना, ग्लास बॉल, कांच की कोई एक बॉल है आपकी, या ग्लास का कोई भी गोला है, तो आपका ग्लास स्फेयर है आपका, कांच का बना हुआ। और आप जानते हैं सर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है ये। अब आपने क्या किया कि सर कांच का ये वाला हिस्सा जो था, इस ग्लास बॉल का, कांच की इस बॉल का ये वाला हिस्सा आपने एक पेंट से पेंट कर दिया, इतना हिस्सा ये आपने पेंट से पेंट कर दिया। और ये जो आपने पेंट से पेंट किया है वो आपने किया सर वो रिफ्लेक्टिव सरफेस से, है ना, रिफ्लेक्टिव मटेरियल से इसको पेंट कर दिया है, परावर्तक पेंट से आपने इसको पेंट कर दिया। तो अब ये अगर आपका कांच का ये गोला होता तो इसमें आप जब देखते तो इसमें प्रकाश की किरणें आर पार निकल जाती, आप इसके आर पार देख पाते ट्रांसपेरेंट होने की वजह से। लेकिन इस कांच की इस बॉल का, इस कांच के इस बड़े से गोले का, लार्ज साइज का ग्लास स्फीयर को आपने यहां से रिफ्लेक्टिव कोटिंग मटेरियल से, जो परावर्तक जो पदार्थ होता है उससे आपने इसको पेंट कर दिया। तो अब इस हिस्से से जो लाइट होगा, जो प्रकाश होगा, वो आर पार नहीं जाएगा। तो अब जैसे आपने इसको पेंट कर दिया उससे, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड होता है ना, उससे आपने इसको पेंट कर दिया, तो अब ये जो है वो जो कांच का जो गोला था वो क्या बन गया सर, आपका मिरर बन गया ये, है ना। तो ये गोल गोल बॉल है ना, गोल गोल हिस्सा है, गोल है, कांच का एक गोला है ना, आपका ग्लास स्फेयर है, उसको आपने यहां से कट कर लिया पेंट करके, सिर्फ इतने हिस्से को काट लिया आपने, ये हिस्सा काट लिया आपने उसका, बाकी हिस्सा आपने अलग कर दिया। तो ये तो ट्रांसपेरेंट है, ये वाला जो आप देख रहे हो हिस्सा, ये तो मिरर नहीं बनेगा, ये तो ग्लास ही रहेगा, शीशा। लेकिन ये वाला हिस्सा अब यहां पेंट करने से ये मिरर के तौर पर बिहेव करेगा, दर्पण की तरह ये क्या करेगा, व्यवहार करेगा। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है दोस्तों, स्फेरिकल मिरर होता है कि वो ऐसा मिरर होता है, गोलीय दर्पण, जो क्या होता है सर, वो जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस, परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, स्फेरिकल हो, गोलीय हो। तो इसमें आप देख रहे हो ये जो सतह है, ये रिफ्लेक्टिव सरफेस बिल्कुल आपका सीधा नहीं है ना, ऐसे सर ये ऐसे मुड़ रहा है, स्फेरिकल टाइप का, एक तरीके से ये आर्क है, ये चाप है किसी भी सर्किल का, किसी भी स्फेयर का, है ना, वृत्त का, या किसी भी वृत्त उसका, गोले का ये चाप है। तो ये बिल्कुल सीधा नहीं है, कैसा है, ये गोलाकार है। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको हम रिफ्लेक्टिव सरफेस बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ है ये, यहां से लेकर के जहां तक ये पेंट हो रहा है इसको। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर वही होता है सर, कोई भी जो गोला जो होता है, गोलीय दर्पण वो होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिस हिस्से से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा हो, गोलीय हो, स्फेरिकल हो, तो उसे आप स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, इसे आप क्या कहते हो, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक, अब ये जो आपके जो गोलीय दर्पण होते हैं, स्फेरिकल मिरर होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सर आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जिसे हम कॉनकेव मिरर भी बोलते हैं। और एक और होता है आपका दोस्तों उत्तल दर्पण, जिसे हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। अभी हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण कैसे बनते हैं, है ना। ये जो अवतल दर्पण होता है इसका एक नाम और होता है, अगर आप जानते हो तो, इसको सर हम अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में इसे कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक, और ये जो उत्तल दर्पण होता है इसको सर हम अपसारी दर्पण भी बोलते हैं, अपसारी दर्पण। इंग्लिश में से डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। दो नाम हो रहे हैं इसके यहां से। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, और इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जब आप लेंस पढ़ोगे तो ये उल्टे हो जाएंगे। जैसे मिरर में क्या होता है सर, आपका जो कॉनकेव मिरर होता है, जो अवतल दर्पण होता है, वो आपका अभिसारी होता है, कन्वर्जिंग।
मतलब कन्वर्जिंग मिरर वो होता है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद में एक पॉइंट पर जाकर के फोकस हो जाएगी, एक बिंदु पर जाकर के मिल जाएगी। और जब लाइट आपकी एक बिंदु पर जाकर के मिल जाए तो उसे हम अभिसारी बोलते हैं। और डाइवर्जिंग अपसारी वो होता है जिससे लाइट गुजरने के बाद में, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फैल जाए, है ना, एक्सप्लोर हो जाए, किसी एक पॉइंट पे जाकर के नहीं मिले, तो उसे हम अपसारी बोलते हैं। लेकिन मिरर और लेंस में फर्क है। मिरर में अपसारी दर्पण या आपका अभिसारी दर्पण, कन्वर्जिंग मिरर अवतल दर्पण को बोलोगे। लेकिन जब लेंस की बात आएगी तो सर जो आपका उत्तल लेंस होगा ना, कॉन्वेक्स लेंस जो होगा, वो फिर आपका अभिसारी होगा, अभिसारी लेंस होगा वो। तो मिरर और लेंस एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं, इन्वर्टेड है। इसमें आपका अवतल दर्पण अभिसारी है और यहां आपका उत्तल लेंस अभिसारी होगा। यहां आपका उत्तल दर्पण अपसारी है, डाइवर्जिंग है, वहां आपका अवतल लेंस अपसारी होगा। याद रह जाएगा ये। तो गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर हमारे दो तरीके के होते हैं और गोलीय लेंस भी दो तरीके के होते हैं। स्फेरिकल लेंस अवतल और उत्तल होते हैं। गोलीय दर्पण दोस्तों दो तरीके के होते हैं, एक आपका होता है सर अवतल दर्पण और दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण, है ना। क्यों भाई? अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे, अवतल और उत्तल के बारे में। ये देखो, ये तो है सर आपका अवतल दर्पण और ये है आपका उत्तल दर्पण। इस अवतल दर्पण जिसको आप बोल रहे हो सर कोनकेव मिरर, क्या बोलोगे इसे हिंदी में? अवतल दर्पण। और ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसे आप क्या बोलोगे? उत्तल दर्पण। तो इसकी दो तीन खास बातें देखो, इसमें सर लाइट का जो रिफ्लेक्शन होगा वो यहां से अंदर की तरफ मुड़ी हुई सतह से होगा, अंदर की तरफ। ये इनर है, ये मिरर हो गया, ये मिरर के अंदर की सतह हो गई, इनर सरफेस हो गई, और ये मिरर के बाहर वाली हो गई। तो ये वाली जो सरफेस होती है ना, इसको आउटर सरफेस बोलते हैं, आउटर सरफेस। और ये वाली जो सरफेस होती है इसको इनर सरफेस बोलते हैं। तो किसी भी कॉनकेव मिरर कौन सा मिरर होता है? दो खास बात होती है सर। कॉनकेव मिरर जो होता है वो बीच में से पतला, किनारों से मोटा होता है, बीच में से पतला और किनारों से मोटा। तो सर ये आपके किनारे हैं, ऊपरी किनारा, निचला किनारा, है ना, आपके जो आउटर जो एज होती है, किनारे जो होते हैं, वहां से तो होगा सर आपका बड़ी साइज का, और बीच में से कैसा होगा? पतला। वो आपका अवतल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण कौन सा होता है सर? जो बीच में से मोटा और किनारों से पतला। उल्टा हो गया ये, है ना। ये सर बीच में से पतला है, ये बीच में से मोटा है, ये किनारों से मोटा है, ये किनारों से सर देखो बीच में से मोटा है ना, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, ऐसे बिल्कुल छोटा होगा। यहां से देखो इसकी साइज बढ़ी है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे साइज घटती 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 घटती, यहां बिल्कुल जीरो साइज हो गई। हो गया ना। तो एक तो पहचान ये होती है जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सर जो कॉनकेव मिरर होता है, अवतल दर्पण बीच में से पतला होता है, किनारों से मोटा होता है, और उत्तल दर्पण बीच में से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है। ठीक। दूसरा जो आप इसको आइडेंटिफाई करोगे, पहचानोगे कि सर कौन सा दर्पण अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है, ऐसे। अगर मान लो मेरा ये समतल दर्पण है, मैं जब इसे मोड़ूंगा, प्लेन मिरर है एकदम ये, और जब मैं इसे मोड़ूंगा तो इधर से मैं जब इस पे हैमरिंग करूंगा, मोड़ूंगा, तो कैसे मुड़ करके कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा ना, मुड़ जाएगा ये। तो ये हो गया, तो ये ऐसे मुड़ गया, तो इसमें अंदर की तरफ धस गई ये। तो इसमें जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो अंदर की ओर धसी हुई सतह से होता है, ऐसे होता है ये। और किस सतह से होगा? इनर से, ये अंदर की ओर धसी हुई सतह से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। जबकि उत्तल दर्पण में ये अंदर की ओर धसी हुई सतह है, जबकि उत्तल दर्पण में ये बाहर की सतह है, आउटर सरफेस है। जो मिरर होता है ना, उसके राइट हैंड वाली जो सरफेस होती है, ऐसे मुड़ जाता है जब, है ना, इस तरीके से, तो इसको बाहरी सतह बोलते हैं। और उत्तल दर्पण में बाहर की जो सतह है वो कैसी है? उभरी हुई है सर, ये ओवल्ड है, ये धसी हुई नहीं है। तो इसमें लाइट का जो रिफ्लेक्शन होगा, इधर से लाइट आएगी, है ना, यहां टकराएगी, और टकराने के बाद सर ये लाइट एक्सपेंड हो जाएगी अलग अलग डायरेक्शन में, एक पॉइंट पर जाकर के मिलेगी नहीं। ऐसे देखो, यहां तो क्या हो रहा है सर, लाइट यहां पर टकरा रही, रिफ्लेक्ट हो रही है, परावर्तित हो रही है, और परावर्तित होने के बाद में एक पॉइंट पर जाकर के मिल रही है। यहां आपकी आ रही है लाइट और टकरा करके सर ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन क्या हो गई आपकी? फैल गई, एक पॉइंट पे फोकस नहीं हो रही। इसलिए इसको हम ये एक पॉइंट पर
ये जो मिरर होता है कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, इससे जो भी लाइट वेव होंगी प्रकाश की किरणें टकराने के बाद एक पॉइंट पे जाकर के मिल जाती है, इसलिए हम इसको अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं, है ना, कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इससे आप देख रहे हो सर, इससे लाइट जब टकरा रही है तो टकराने के बाद चारों जो लाइट वेव है प्रकाश की किरणें एक पॉइंट पे जाकर मिल ही नहीं रही, सब अलग अलग दिशाओं में चली गई, एक्सपेंड हो गई, फैल गई, इसलिए इसको अपसारी दर्पण बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं। सॉरी, डाइवर्जिंग मिरर, अपसारी है ना, कन्वर्जिंग तो अभिसारी को बोलते। क्लियर हो गया? तो ये देखो, ये आपके कॉनकेव मिरर का डायग्राम है अवतल दर्पण का, ये आपकी प्रकाश किरणें आ रही है, ये अंदर की सतह से टकरा रही है, तो यहां अवतल दर्पण में प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो कौन सी सतह से होता है सर? आंतरिक सतह से होता है, इनर सरफेस से होता है, ये अंदर की ओर मुड़ी हुई सतह से। तो यहां जाकर के एक पॉइंट पे जाकर के मिल रही है, फोकस हो रही है। जब भी प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर जाकर के मिलती है सभी के सभी, वो आपका क्या होता है? उसका फोकस होता है। या कोई भी एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष को जहां काटेगी, है ना, कोई जरूरी नहीं कि सभी मिले वहीं पर, मेन एक्सिस को कोई भी एक लाइट वेव परावर्तित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष को जहां पर काटेगी वो उसका फोकस होता है। तो यहां एक पॉइंट पे जाकर के फोकस होगी, इसीलिए हमें जो हमारा अवतल जो दर्पण होता है इसे हम अभिसारी दर्पण बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसे सर? हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक। और ये है आपका उत्तल दर्पण, है ना। तो यहां आप देख रहे हो सर, उत्तल दर्पण से ये प्रकाश की किरणें आ रही है और टकरा रही है, टकराने के बाद एक पॉइंट पे फोकस होने के बजाय ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई, सब अलग अलग डायरेक्शन में चली गई, कहीं पर फोकस हो ही नहीं रही। इसीलिए एक हमने काल्पनिक फोकस बना लिया कि सर ये सारी प्रकाश की किरणें इधर से आ रही हैं, हमने मान लिया कि सर ये मिरर के पीछे से आ रही है, सिर्फ हमने एक ऐसा इमेजिन किया है, हालांकि वो मिरर के पीछे से नहीं आ रही, लेकिन हमने ऐसे कल्पना की है, ठीक है। जब हमने इनसे रिफ्लेक्टेड जो रेज हैं, जो परावर्तित जो प्रकाश की किरणें हैं, इनसे जब हमने एक स्पर्श लाइन खींची ना सीधी, और इन स्पर्श लाइनों को जब हमने मिलाया टेंजेंट लाइनों को, तो यहां करके मिल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे यहां से आ रही है, लेकिन हकीकत में वो नहीं आ रही। तो ऐसी मिरर जो होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन बाहर की सतह से होता है, वो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। और कॉन्वेक्स मिरर से चूंकि प्रकाश की किरणें टकराने के बाद अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, इसलिए हम इसको अपसारी दर्पण, है ना, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। और ये तो हमने देख लिया सर, जो आपका उत्तल जो दर्पण होता है या लेंस हो, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, बीच में से उत्तल जो होगा ना कॉन्वेक्स, वो बीच में से कैसा होगा? मोटा, और जैसे जैसे आप बाहर की तरफ बढ़ते जाओगे वो पतला होता जाता है, यहां बहुत पतला हो जाता है ना, ठीक। अब जैसे आपके जो गोलीय दर्पण है उनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के बारे में, कॉनकेव मिरर के बारे में। कॉनकेव मिरर, ये अगर आपने थ्योरेटिकल अच्छे ढंग से पढ़ लिया तो जो इसके बेसिस पर जो सवाल जो आते हैं, न्यूमेरिकल जो आते हैं, कंडीशन बेसिस, उनको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित, कर्ड होता है, वक्रित का मतलब कर्ड होता है, मुड़ा हुआ होता है, तथा जिससे परावर्तन अंदर की सतह से होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन इनर सरफेस से होता है, अंदर की सतह से होता है, ऐसे मिरर को हम कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कहां होगा सर? अंदर की ओर सतह से होता है, इनर सरफेस से होता है, ना कि बाहर वाली सतह से। और जिस मिरर से लाइट का रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन इनर सरफेस से होता है, उस मिरर को हम सर अवतल दर्पण बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। और चूंकि इस मिरर से प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्ट होने के बाद में एक पॉइंट पे जाकर के मिल जाती हैं, इसलिए इसका नाम अभिसारी दर्पण भी है। दो नाम है इसके, अवतल दर्पण और अभिसारी दर्पण, कन्वर्जिंग मिरर भी इसे हम बोलते हैं, है ना, कन्वर्जिंग मिरर के नाम से इसको हम जानते हैं। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब देखो, यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका इस कॉनकेव मिरर से। कॉनकेव मिरर में बना प्रतिबिंब कैसा होता है सर? वास्तविक होता है, रियल होता है, इसमें रियल इमेज बनती है। और जो रियल इमेज बनेगी तो सर कैसा बनेगा? अधिकतर वो उल्टा बनेगा, और
वो वस्तु से, ऑब्जेक्ट से छोटा भी बन सकता है, उसके बराबर साइज का भी बन सकता है और उससे भी बड़ा बन सकता है, तीनों तरीके का बन सकता है। कि अवतल दर्पण में, कॉनकेव मिरर में जो इमेज जो बनेगी, प्रतिबिंब जो बनेगा, वो उससे छोटा भी बन सकता है, उससे बड़ा भी बन सकता है और उसके सेम साइज का भी बन सकता है। ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की कंडीशन पर, कि जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो हमने मिरर के सामने, दर्पण के सामने कहां रखा है, कितनी डिस्टेंस पर रखा है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये फिक्स है सर, जो आपका अवतल दर्पण होता है उसमें बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है और कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है। ये अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा सर, कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनती है वो कहां बनती है, अधिकतर मिरर के सामने। इस पॉइंट को नोट करना, दर्पण के सामने बनती है, मिरर के फ्रंट में बनेगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर जो होता है वो कहां बनता है, आपके मिरर के फ्रंट में बनता है, उसके सामने बनता है। सिर्फ एक केस में पीछे बनेगा, जो हम टेबल पढ़ेंगे। अधिकतर आपका 99% वो सामने ही बनेगा, सिर्फ एक केस में पीछे बन जाता है। लेकिन इस चीज को याद रखिएगा, मिरर कोई सा भी हो, प्लेन मिरर हो या समतल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, कॉनकेव मिरर हो, उत्तल दर्पण हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वस्तु, सर वस्तु हमेशा दर्पण के सामने, मिरर के फ्रंट में ही रखी जाती है, कभी भी मिरर के पीछे नहीं रखी जाती। वस्तु दर्पण के सामने ही रखी जाती है। ठीक है। इमेज कहीं भी बन सकती है, सामने भी बन सकती है और पीछे भी बन सकती है। लेकिन अगर वो आपका मिरर है, मिरर सर आपका कौन सा है सर, कॉनकेव मिरर, तो इमेज मिरर के सामने बनती है अधिकतर। और अगर मिरर आपका उत्तल है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो इमेज कहां बनती है, मिरर के पीछे बनती है, दर्पण के पीछे बनती है। यहां कहां बन रही है, सामने बन रही है। और सामने जो भी इमेज बनेगी, मिरर के सामने जो भी इमेज बनती है, हमेशा वो कैसी बनती है, उल्टी ही बनती है, इन्वर्टेड ही बनेगी, वो सीधी नहीं बनेगी। जो आपकी इरेक्ट जो इमेज होती है, जिसको बोलते हैं सीधा प्रतिबिंब, तो सर सीधा जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा नहीं बनता है ना, तो सीधी जो इमेज बनती है, सीधा प्रतिबिंब, वो कहां बनता है सर, मिरर के पीछे ही बनता है, उसके सामने कभी भी प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा नहीं बनता है। ठीक। यूज की अगर हम बात करेंगे सर, आपके ये जो मिरर जो होते हैं, जैसे आपके कॉनकेव मिरर है, इनका यूज कहां कहां होता है, कहां कहां पर ये प्रयोग किया जाता है। देखो, मेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में ये, और बहुत बार आया हुआ है सर, गाड़ियों की हेडलाइट में, गाड़ियों की हेडलाइट में इसका यूज होता है। अब आपको पता है सर, गाड़ियों के हेडलाइट में कैसा मिरर होता है सर, आपका कॉनकेव मिरर होता है, अवतल दर्पण। लेकिन इसमें खेल और हो जाता है, कई बार ये, जैसे कि उसने एसएससी के एग्जाम में किया था, उसने एक ऑप्शन में दिया सर, गाड़ियों के हेडलाइट में कौन सा मिरर काम में आता है, एक ऑप्शन ए में दिया था सर, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, है ना। ये ऑप्शन बी में दिया था सर, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। ऑप्शन सी में दिया था सर इन्होंने, परवलयाकार दर्पण, पैराबोलिक मिरर। और ऑप्शन डी में दिया इन्होंने सर, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबोव। ये अब बच्चों का राइट आंसर क्या होगा सर, वो तो पढ़ा था आपने, गाड़ियों की हेडलाइट में तो सर ये मिरर काम में आता है, अवतल दर्पण काम में। ये बात सही है, लेकिन ये बात आधा सच है। पूरा सच क्या है, पूरा सच ये है सर, गाड़ियों की हेडलाइट में जो कॉनकेव मिरर काम में आता है ना, अवतल दर्पण, वो एक विशेष प्रकार की डिजाइन का बना होता है, ऐसा बना होता है। गाड़ियों की हेडलाइट देखियो आपने कभी, ऐसे होता है ना, ये गाड़ियों की हेडलाइट होती है। बाइक की हेडलाइट देखियो आपने, यहां बाइक की हेडलाइट में बल्ब लगा रहता है और यहां आगे वो कांच लगा रहता है, जो आपकी रहती है वो रॉयल एनफील्ड में होता है ना। अब जब इससे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो कैसे होता है सर, अंदर ये जब आपका ये बल्ब जलेगा तो यहां अंदर एक आपकी वो रिफ्लेक्टिव सरफेस से इसको पेंट करके रखते हैं। जैसे ये बल्ब ऑन होगा सर, यहां से प्रकाश की किरणें ऐसे जाएंगी बाहर, देखो ऐसे जाएंगी ना, ऐसे जाएंगी, इस तरीके से जाएंगी, गई हेडलाइट से। तो आप देख लो सर, ये जो हेडलाइट है इसकी शेप है कैसी बनी हुई है, इतना मुड़ा हुआ है सर। ये जो मिरर है गाड़ी के हेडलाइट में, इसको इतना मोड़ा जाता है, देख लीजिएगा कभी गाड़ी को हेडलाइट के अंदर से, है ना। तो एक तो रहता है सर थोड़ा बहुत मुड़े, है ना, एक तो थोड़ा बहुत मुड़े जैसे इतना, एक तो रहता है बिल्कुल सीधा, इसको तो बोलते हैं सर हम समतल दर्पण। और अगर सर ये हल्का सा मुड़ गया, इतना सा मुड़ गया, ये हो गया सर हमारा अवतल और उत्तल, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब भाई साहब कॉनकेव होता है, लेकिन ये इतना नहीं मुड़ कर सर इतना ज्यादा मुड़ जाए,
इतना ज्यादा बेंड हो जाए ऐसे, तो ऐसी जो शेप का जो मिरर होता है उसे हम बोलते हैं पैराबोलिक। क्या बोलते हैं? पैराबोलिक। पैराबोलिक, परवलयकार दर्पण, परवलयाकार। तो आपका जो राइट आंसर होगा, अब यहां अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर ऑप्शन में है, उसके बावजूद भी राइट आंसर होगा पैराबोलिक। गाड़ियों के हेडलाइट में पैराबोलिक टाइप का कॉनकेव मिरर काम में आता है। गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है उसमें परवलयकार अवतल दर्पण काम में आता है। जब ऑप्शन में ये देखने को मिल जाए, जो एसएससी की एग्जाम में आया हुआ है, ऐसा है ना, शायद 2014-17 की एग्जाम में आए हुए, तब ऐसी कंडीशन में आप धर्म संकट में फंस जाते हैं कि सर ये तो सीधा सा सर अवतल दर्पण कर दो, लेकिन वहां आपका पैराबोलिक टाइप का होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और कहां कहां यूज होता है सर आपका कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण? सर जो आपका शेविंग मिरर होता है, जो आप दाढ़ी वाड़ी बनाते हो ना, या जो आपके सैलून के अंदर मिरर जो होता है, वो ये जो होता है सैलून के अंदर, ये शेविंग मिरर जो होता है वो आपका अवतल दर्पण होता है। और आपको मिल जाएगा जिम सेंटर के अंदर, क्योंकि सर आपका जो कॉनकेव मिरर होता है ना, उसमें इमेज बड़ी भी बन जाती है, इमेज बड़ी भी बन जाती है। इसीलिए वहां आप देखते हो जिम सेंटर में, वहां पर वो जो दीवार पर बड़े बड़े से जो कांच लगे रहते हैं, वो आपके वो कॉनकेव मिरर लगे होते हैं ना, उनको हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। तो वो कॉनकेव मिरर आते हैं आपके, शेविंग मिरर हो गए, सैलून के अंदर हो गए ना, सैलून के अंदर जो आपके काम में आते हैं, जिम सेंटर में आपके जो लगे रहते हैं ना, तो जिम सेंटर में आपके जितने भी होते हैं वो आपके यही होते हैं, कॉनकेव मिरर होते हैं भाई जिम में आप। और वो किस लिए लगे रहते हैं? बंदा उसमें देखे सामने, और जब वो एक्सरसाइज करेगा तो उसकी एक्चुअली मसल्स तो बनी है इतनी सी, लेकिन उसको उसमें मसल थोड़ी ज्यादा दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें जो इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट की साइड से बड़ी बनती है। तो वो जो बंदा अभी 8-10 दिन हुए नया नया जो आया है जिम करने के लिए, वो मोटिवेट होता है कि वाह, मेरा तो 10-15 दिन में बॉडी कितनी अच्छी बन गई है ना। तो वो इसलिए ये कॉनकेव मिरर काम में आता है सर। सैटेलाइट वगैरह में जो आपकी डिश एंटीना वाली सैटेलाइट होते हैं, तो देखो यहां पर ये जो मिरर लगे हुए हैं, ये आपके यही होते हैं आपके, है ना, ये मिरर जो होते हैं कॉनकेव मिरर होते हैं। डेंटिस्ट के पास में आपने देखोगा ना, ये जो डेंटिस्ट इसको इस्तेमाल करता है, ये जो मिरर होता है ये भी कॉनकेव मिरर होता है। क्योंकि सर वो दांत दिखेगा तो दांत के अंदर कोई जर्म्स लगे हुए, तो इसमें इमेज बड़ी साइज की बनेगी, इसलिए डेंटिस्ट कॉनकेव मिरर यूज करता है। ठीक है, तो सर आपका कॉनकेव मिरर का यूज हो गया सर गाड़ियों की हेडलाइट में। और जो टॉर्च रहती है ना आपकी, टॉर्च की सर्च लाइट, सर्च लाइट का मतलब यहाँ किससे सर? टॉर्च से है। बैटरी जो रहती है ना किसानों के पास में रहती है, फार्मर के पास में टॉर्च, या पुलिस जब नाइट पेट्रोलिंग करते हैं उनके पास में जो टॉर्च होती है, या हमारे वहां पर जो एलओसी पर जो बड़े बड़े वॉच टावर होते हैं, वहां पर वो बहुत बड़ी सर्च लाइट होती है, 2-2, 3-3 किलोमीटर तक की रेंज होती है उनकी देखने की ना, तो वो जो होती है उनमें भी आपके कॉनकेव मिरर काम में आते हैं, सर्च लाइट में। मोटर कार की गाड़ियों की हेडलाइट में, लेकिन इस पे आप ध्यान देना, गाड़ियों की हेडलाइट में अवतल दर्पण के साथ साथ में कॉनकेव मिरर के साथ में कैसा होता है? पैराबोलिक, परवलयाकार, परवलयाकार दर्पण, पैराबोलिक मिरर भी पैराबोलिक शेप का होता, वो परवलयाकार आकृति का वो अवतल दर्पण बना होता है। सोलार जो फर्नेस होती है सौर भट्टियों में, है ना, ये आपके जो सोलार कुकर होते हैं उनमें आपका ये अवतल दर्पण होता है, क्योंकि जो कॉनकेव मिरर होगा वो लाइट को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट होने के बाद में एक पॉइंट पे फोकस कर देगा, और जब सारी लाइट वेव, जितनी भी प्रकाश तरंगे हैं, वो एक पॉइंट पर जब फोकस हो जाएंगी, तो उनसे सोचो एनर्जी कितनी अच्छी प्रोड्यूस होगी, तो खाना बनेगा अच्छे ढंग से। तो सोलर कुकर में आप खाना पका पाएंगे। प्रोजेक्टर में जो हमारा प्रोजेक्टर होता है, उसमें भी आपका जो मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर होता है, उसमें भी आपका ये कॉनकेव मिरर काम में आता है। उसके अलावा जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होता है, जो आंख कान नाक गला रोग विशेषज्ञ होता है, वो भी उसके भी इसमें कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण काम में आता है, डॉक्टर जो होता है ना ये। तो उसके अलावा वो आई गया ड्रेसिंग मिरर में, हजामत बनाने का मतलब क्या होता है सर? शेविंग बनाना, ड्रेस सॉरी शेविंग मिरर में, ड्रेसिंग नहीं है ना। टेलीस्कोप में, स्टेडियम की फ्लड लाइट में, जो बड़े बड़े, जैसा आपने देखोगे ना आपके जो वनडे मैच होते हैं डे नाइट वाले, तो वहां स्टेडियम में वो काफी हाइट पर, स्टेडियम के चारों तरफ बाउंड्री पर बड़ी बड़ी फ्लड लाइट लगी रहती है, उनको हम क्या बोलते हैं? फ्लड लाइट, है ना। तो वो बिल्कुल उजाला कर देंगे दिन का जैसा, तो वो उसमें आपके ये कॉनकेव मिरर होते हैं, अवतल दर्पण होते हैं। इमारतों को चमकाने में जो हम लाइटिंग करते हैं ना 15 अगस्त 26 जनवरी वगैरह पर, है ना, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे पर, तो वहां पर भी आपकी यही
मिरर काम में आता है, ठीक है। ये देख लो, ये कॉनकेव मिरर है और ये आपका कॉन्वेक्स, ये इसको हम उत्तल दर्पण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। देखो अवतल दर्पण में, कॉनकेव मिरर में आपका लाइट का रिफ्लेक्शन कहां हो रहा है, अंदर वाली सतह से हो रहा है और ऐसे मुड़ा हुआ है ना, बीच में से पतला होगा। जैसे जैसे आप बढ़ोगे, यहाँ देखो, यहाँ इसकी चौड़ाई कितनी होगी, बहुत ज्यादा होगी ना इसकी चौड़ाई, मोटाई। और ये जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण, इसमें देखो लाइट का रिफ्लेक्शन बाहर वाली सरफेस से हो रहा है और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे, किनारों की तरफ, ये पतले होते जाते हैं। यहाँ इतना पतला हो गया, सबसे ज्यादा मोटा ये था, फिर ये और कम होता जाएगा, है ना, इसकी थिकनेस, मोटाई घटती जाएगी, विड्थ घटती जाएगी, लास्ट में यहाँ ऐसी हो जाएगी, ठीक। इसके बाद में आता है सर आपका कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर आता है, कॉन्वेक्स। इस कॉन्वेक्स मिरर को हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। और इस उत्तल दर्पण का एक दूसरा नाम भी क्या है सर आपका, अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण क्या बोलते हैं इसको सर, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्ट करना, है ना, फैलाना। तो ये डाइवर्जिंग मिरर होता है सर आपका, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं इसको, ठीक। उत्तल दर्पण क्या होता है सर, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर कर्व्ड होता है, वक्रित होता है, और जिससे लाइट का रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन बाहर की उभरी हुई सतह से, ओल्ड, है ना, आउटर ओवल्ड सरफेस से होता है, उसे हम कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण बोलते हैं। और उत्तल दर्पण से प्रकाश की किरणें आपकी एक्सपेंड हो जाती है, इसलिए हम इसको अपसारी दर्पण भी बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। दूसरी चीज, अवतल दर्पण जो होता है, सॉरी, उत्तल दर्पण कैसा होता है सर, बीच में से मोटा, बीच में से कैसा होगा सर आपका, थिक होगा, मोटा, और किनारों से जो होते हैं, उसके जो आउटर एज जो होते हैं, वहां से कैसा होता है, ये पतला। ये इसकी खास बात है, ठीक है। और जो आपका जो अवतल दर्पण में, सॉरी, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, है ना, ये इसके अंदर जो इमेज बनेगी वो कैसा बनेगा सर आपका, सीधा बनेगा, है ना, वस्तु के बराबर साइज का बनेगा, या उससे क्या बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा नहीं बनेगा। और कहां बनेगा, उत्तल दर्पण में जो इमेज बनती है कहां बनती है सर, वो मिरर के पीछे, दर्पण के पीछे बनती है। ये पॉइंट पे ध्यान देना, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। जो हमने उत्तल में पढ़ा, अवतल में पढ़ा, वही उत्तल में। अवतल में हमने कॉनकेव देखा, सर इमेज कैसी बनती है, उल्टी बनती है, मिरर के सामने बनती है, उसके बराबर साइज की बनेगी, या छोटी बनेगी, या उससे बड़ी बनेगी। लेकिन इसमें जो इमेज बनेगी वो उल्टी की जगह कैसे बनेगी, सीधी, इरेक्ट। और कहां बनेगी, मिरर के पीछे। कैसी बनेगी सर, उसके बराबर साइज की बन सकती है, या उससे छोटी बनेगी, कभी भी उससे बड़ी नहीं बनती है। तीन कंडीशन ये होता है। यूज कहां होता है सर इसका, उपयोग कहां होता है सर, जो आपके जो व्हीकल्स होते हैं ना, उनमें जो आपके साइड मिरर और रेयर व्यू मिरर में, साइड मिरर में और आपके रेयर व्यू मिरर में, है ना, जो जिसको बोलते हैं रियर मिरर, है ना, या रियर व्यू मिरर जो होता है, उसमें इस्तेमाल होता है इसका। बगल में से कोई साधन आ रहा है उसको देखने में, और उसके पीछे, गाड़ी के पीछे कोई जो गाड़ी आ रही है, वहां के विजुअल्स को देखने के लिए आप इनमें। और ये रियर व्यू मिरर कहां लगा रहता है, जो ड्राइवर होता है ना, जो कार को चला रहा होता है, उसी के डैशबोर्ड के जस्ट ऊपर लगा होता है, अंदर की तरफ। और साइड व्यू मिरर गाड़ी में बाहर की तरफ लगा रहता है, वहां यूज में होता है। जो आपके डेंजरस, जो आपके जो डाइवर्जन होते हैं, खतरनाक जो मोड़ होते हैं, वहां पर भी आप इनको देखने के लिए वहां पर इसका इस्तेमाल करते हो, है ना। जो आपके जो बड़े बड़े जो पहले होते थे फर्म्स होते थे, वहां पर चोरी चकारी नहीं हो तो उनके कॉर्नरों में लगा देते थे, और वो जो शॉप ओनर होता, दुकान का मालिक, वहीं से बैठा बैठा देखता रहता था। जैसे ये अभी मैंने बताया ना सर, खतरनाक मोड़ों पर ये लगाए जाते हैं, देखो ऐसे लगे रहेंगे, बीच में से मोटा हुआ, बाहर की तरफ उभरा, और यहाँ किनारों से कैसे होता है, ये पतला। तो इनको लगा दिया जाता है, जैसे आपके डाइवर्जन वाले एरिया होते हैं, घाटी, तो सर इसको यहाँ लगा देंगे पोल पर, जैसे यहाँ है ना, ये यहाँ पोल पे लगा देंगे इसको। अब इधर से कोई गाड़ी आ रही, व्हीकल आ रही, तो इधर से व्हीकल वाले ड्राइवर को, इधर से कोई व्हीकल आ रहा है, वो यहाँ इस मिरर में दिख रहा है, और इधर से कोई जो व्हीकल लेकर आ रहा है उस बंदे को, इस तरफ से कोई भी व्हीकल जो जा रहा है वो यहाँ आपको यहाँ दिखता है। इसलिए जो खतरनाक जो मोड़ होते हैं ना, उन पर ये लगा दिए जाते हैं, जिससे लोगों का एक्सीडेंट होने से बचे, ठीक। तो ये था आपका कॉन्वेक्स मिरर, है ना। इसके बाद में हम पढ़ेंगे सर, जो आपके जो गोलीय दर्पण होते हैं, स्फेरिकल जो मिरर होते हैं, उनमें इमेज का जो फॉर्मेशन होता है, प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है,
वो कैसे होता है, उसके लिए पहले हमें थोड़ा सा मिरर टर्मिनोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, है ना। जब आप मिरर टर्मिनोलॉजी पढ़ोगे, दर्पण के जो तथ्य होते हैं, टेक्निकल टर्म पढ़ोगे, तभी आप वहां इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ पाओगे। ठीक है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।